एक वर्ड और सुना है सर, सूतक, कि सूतक लग गया अब कुछ अच्छा कार्य नहीं हो पाएगा। हाँ, देखिए सूतक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम मरण सूतक कहते हैं, दूसरा होता है जनन सूतक, जन्म मतलब जन्म के समय सूतक लग जाना, और तीसरा होता है ग्रहण के समय सूतक लग जाना। तो 3 प्रकार से सूतक होता है। तो पहला मृत्यु के समय जब किसी परिवार में आपके जिस परिवार का आप हिस्सा हैं, उस परिवार में किसी की कोई डेथ हो जाती है, तो उसको हम सूतक कह देते हैं। और सूतक कहीं 10 दिनों का, कहीं 12 दिनों का, कहीं 13 दिनों का, इस तरीके से होता है। अब ये जो दिन की जो बात आती है, ये वारही है। जैसे सूतक का विचार और चिकित्सा, दवाई, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, आपको डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन बाद आइए। तो अगर आप 10 दिन सूर्योदय के हिसाब से जोड़ेंगे, तब तो सही दिन पहुँचेंगे। और अगर इसको आज के जो ट्रैवलर हैं, जो ट्रैवलिंग का विचार करते हैं, तो रात को सब गायब कर देंगे, खाली दिन ही दिन की व्यवस्था करेंगे। तो उसी में जोड़ के जो है आपको आधे दिन में पहुँचा देंगे। तो इसलिए जो वार है, वार के सूतक का विचार भी वार से होता है, क्योंकि 10 दिन मतलब 10 सूर्योदय तक, 10 सूर्योदय तक आपके यहाँ इन चीज़ों का अनुसरण किया जाएगा। इसी प्रकार से जन्म के समय जब सूतक लगता है, तो जैसे षष्ठी कही गई, षष्ठी होती है, जैसे छठी जिसको कहते हैं, जी। कहीं बरही होती है। अलग-अलग परिवारों में अलग-अलग परंपराएँ हैं, कुछ लोकाचार भी हैं। किसी के परिवार में कोई परंपरा चली आ रही है, तो उसका अनुपालन किया जाता है। लेकिन शास्त्रीय पद्धति में छठी और 12वीं बरही, इसका उसका वो मिलता है, रेफ़रेंस मिलता है, संदर्भ मिलता है। तो उसके हिसाब से उन 6 दिनों तक कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। कोई ना तो शुभ कार्य कर सकते हैं, ना किसी मंदिर में जा सकते हैं। एक तरीके से आप क्या है, आपका अशौच हो जाते हैं। अशौच का मतलब अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसका संदर्भ, चूँकि जन्म और मृत्यु दोनों ही बहुत कष्टकारी हैं। जितना जन्म क तो ये विचार इसलिए किया गया है, इसके पीछे का एक वैज्ञानिक भी कारण है, जो परंपरा से आया। जब किसी की यहाँ मृत्यु हो गई है, तो उसके यहाँ अगर आस-पास आप कुछ अच्छी बातें करने लगे, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो उसको उतना समय चाहिए कि वो अपने अंदर का जो दर्द है, जो दुःख है, उसको निकाल सके। इसी प्रकार से जन्म होता है, तो जब प्रसव जिस महिला स्त्री को होता है, वो स्त्री उस दर्द से बाहर आ सके, इसके लिए उसका विचार किया गया है। तो सूतक के पीछे का कारण ये है। उसका वैज्ञानिक जो अप्रोच है, वो ये रही है कि ताकि वो सही हो जाए। तो छठी के बाद फिर सब लोगों से मिलना-जुलना है। 10वीं के बाद सब लोगों से मिलना है, 13वीं के बाद सबसे मिलना-जुलना है। ठीक है ना? उसमें सब आप आ जा सकते हैं, सबके घर मिल-जुल सकते हैं। अब पता चला किसी पड़ोस के यहाँ कोई कार्यक्रम है, अब उसमें वो भी इनवाइटेड है, तो क्या जा सकता है? तो कहा गया नहीं, सूतक लगा, भैया नहीं जा सकते। कहीं कोई मंदिर में कार्यक्रम, तो कैसे करेगा? जब उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जो परिवार में चला गया है उसके कारण से बहुत सारे पुरानी बातें याद आ रही हैं, तो उस दुःख की निवृत्ति हो जाए, इसके लिए सूतक का विचार किया गया है। ठीक ऐसे ही ग्रहण के समय सूतक की बात कही गई है। जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय 12 घंटे पहले से सूतक लग जाता है, और इसी तरीके से चंद्र ग्रहण में 9 घंटे से पहले सूतक लग जाता है। तो वहाँ पर भी सूतक का विचार किया गया है। वहाँ पर भी भोजन इत्यादि का विचार नहीं किया जाता। वहाँ पर भी आपको जल या इत्यादि या कुछ उसके अन्य उपचार भी बताकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में। लेकिन सामान्यतः उसको रिक्त करने का स्थान है, उसमें कोई भी चीज़, भोजन, पानी, वो सभी के लिए लागू होता है। वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक परिवार के लिए नहीं, सभी पर लागू होता है।